बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं जैसे पिच होती है और लाउडनेस होती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी यानी एक सेकंड में जितनी बार ऑसिलेट करेगी, मान लो कि एक इस तरीके से वेव कर रही है प्रोपेगेट और एक वेव इस तरीके से प्रोपेगेट कर रही है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी, इस वाली की, है ना। तो इसकी क्या होगी, पिच भी हाई होगी, ये लाउडनेस भी ज्यादा होगी, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर पिच ज्यादा है तो लाउडनेस भी ज्यादा होगी। लाउडनेस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, लाउडनेस की यूनिट होती है डेसिबल। डेसिबल उसकी यूनिट है, क्योंकि आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो इसमें यूनिट भी पूछी जा सकती है। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज से डिटरमाइन करते हैं, जैसे मान लो। और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में आपस में एक रिलेशन होता है। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो न्यूमेरिकल्स जैसे मान लो आपको दिया गया है कि एक वेव है जो क्या करती है, 40 बार ऑसिलेट करती है। एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट करती है, 40 टाइम्स करती है। तो अगर 40 टाइम करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 40 हो गई। अब उसका टाइम पीरियड निकालिए। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए आपका होता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 40। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, टाइम पीरियड आ जाएगा। टाइम पीरियड तो सेकंड में डिटरमाइन करते हैं, तो सेकंड्स लिख देंगे। अगर आपको फ्रीक्वेंसी, अगर आपको टाइम पीरियड दिया गया है और फ्रीक्वेंसी पूछी गई है तब भी आप इजीली निकाल सकते हैं। उसके अंदर आप इससे उल्टा कर देंगे, कैसे कि अगर आपको टाइम पीरियड दिया गया है 10 सेकेंड, ठीक है, टाइम दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन टी। तब आपका आ जाएगा 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0.1 हर्ट्ज। तो जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपकी 0.1 हर्ट्ज आ जाएगी। तो ये आप इस तरीके से, आपके क्वेश्चन दिए गए हैं और कोई भी क्वेश्चन आ भी सकते हैं और ये इम्पोर्टेंट भी पार्ट है इसका, इसके न्यूमेरिकल आप लोगों को इनको यूज करना है। अगर आपको टाइम पीरियड, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको कैसे निकालनी है कि हमने आपसे कहा फ्रीक्वेंसी भी निकालनी आपको आनी चाहिए कि एक 4 सेकंड में एक वेव है 40 बार ऑसिलेट कर रही है, 40 टाइम्स ऑसिलेट कर रही है। अब आप उसकी फ्रीक्वेंसी निकालिए। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार उसने ऑसिलेशन किया, नंबर ऑफ टाइम्स, और अपॉन कि कितनी बार नंबर ऑफ ऑसिलेशन, टाइम्स ऑफ ऑसिलेशन आएगा तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टोटल टाइम, कि कितनी बार उसने ऑसिलेट किया, कितने टाइम में किया। तो 40 अपॉन 4, तो फ्रीक्वेंसी हो गई इसकी 10 हर्ट्ज। इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी निकालने भी सीखनी है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप दो फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। अगर टाइम पीरियड है तब क्या यूज करेंगे, 1 अपॉन एस। और अगर आपके पास टाइम पीरियड नहीं है, आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है और टाइम दिया गया है, तब आप उसको डिवाइड करके भी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टोटल टाइम। नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक है बेटा ऑडेबल और इनऑडेबल साउंड। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब कुछ साउंड आपने देखा होगा कि कुछ साउंड हम लोग सुन सकते हैं, लेकिन बहुत सारी साउंड हम लोग नहीं सुन सकते। मान लो अगर एक चींटी चल रही है तो क्या आपको आवाज सुनाई देती है, नहीं देती। तो कुछ साउंड ऐसी होती हैं जो हम नहीं सुन सकते, वो कैसी होती हैं, हमारे लिए इनऑडेबल। और जो साउंड हम सुन सकते हैं वो होती है ऑडेबल। तो ऑडेबल साउंड कहाँ से कहाँ तक की फ्रीक्वेंसी की हम साउंड सुन सकते हैं। तो हम 20 हर्ट्ज से जो ऑडेबल साउंड की रेंज है, ऑडेबल साउंड रेंज होती है हमारी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज तक होती है ऑडेबल साउंड की। और इनऑडेबल साउंड क्या हो गई, बिलो 20 और अबव 20,000। तो अबव 20,000 भी आपकी क्या होगी, इनऑडेबल होगी, जो आप नहीं सुन सकते। जैसे आपने देखा हो बैट वगैरह सुन सकते हैं। तो जो हाई साउंड होती है, हाई फ्रिक्वेंसी वाली साउंड होती है, वो बैट सुन सकते हैं। आपने देखा होगा रात को वो उड़ सकते हैं, वो उसी फ्रिक्वेंसी से इधर से उधर मूव करते हैं, उसी से वो अपने प्रे को पकड़ते हैं, यानी शिकार को पकड़ते हैं।
वो जो फ्रिक्वेंसी है वो लोग सुन सकते हैं, डॉग सुन सकते हैं, ठीक है, रिनोसॉर्स सुन सकता है, लेकिन हम लोग उसे नहीं सुन सकते। तो हमारे लिए वो क्या हो गई, इनऑडिबल। ऑडिबल साउंड वो होती है जो हम सुन सकते हैं, इनऑडिबल जो हम नहीं सुन सकते। तो जो हम नहीं सुन सकते वो कुछ एनिमल्स सुन सकते हैं, ठीक है, जैसे अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जो होती है आपने सुना भी है, जो किसी भी बॉडी ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम होती है तो अल्ट्रासाउंड होता है। तो वो अल्ट्रासाउंड भी क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड है, हाई फ्रिक्वेंसी है जो हम नहीं सुन सकते, लेकिन वो साउंड से क्या होता है, अंदर बॉडी के अंदर पास होके पूरी बॉडी के अंदर से जहां भी प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को वो दिखा देता है स्क्रीन पर। तो वो अल्ट्रासाउंड है। वहां भी कौन सी यूज हो रही है, 20,000 हर्ट्ज से अबव वाली साउंड। इसके अंदर और क्या है बेटा, पॉल्यूशन है। अगर हम मान लो लगातार इनऑडिबल साउंड के माहौल में रहे, आपने देखा होगा लाउड स्पीकर बजता है तो हमारे कान में प्रॉब्लम होने लगती है, हमारे सर में दर्द होने लगता है, तो इसे हम कहते हैं बेटा नॉइज। जो अनप्लीजेंट साउंड है वो क्या कहलाती है, नॉइज। और जो प्लीजेंट साउंड है वो क्या कहलाती है, वो म्यूजिक है। तो म्यूजिक क्या है, जो हमें अच्छी लगे, जैसे कोई सॉन्ग बजता है तो हमें अच्छा लगता है। ऐसे ही अनऑडिबल, ऑडिबल कैसी होती है, जो 10 डेसिबल तक की साउंड हम इजीली सुन सकते हैं, जो हम नॉर्मल सुनते हैं वो 10 डेसिबल की साउंड होती है। लेकिन अगर 80 डेसिबल की साउंड लाउडनेस जो है 80 डेसिबल से ज्यादा हो जाए तो हमें हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है। हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कम सुनने की शक्ति, यानी हमारी सुनने की शक्ति कम हो जाती है, उसे कहते हैं हम हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो नॉइज पॉल्यूशन क्या है, नॉइज पॉल्यूशन है कि लगातार आपने देखा होगा हॉर्न होते हैं कार की या फिर बसेस के हॉर्न है, वो हमें क्या करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं। लाउड स्पीकर है उससे हमें प्रॉब्लम होती है, हमें हेडेक हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो भी प्रॉब्लम्स हमें उसकी वजह से होती है वो किस वजह से होती है, क्योंकि वो साउंड बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी की है और हम कम फ्रिक्वेंसी के साउंड सुन सकते हैं, तो इसलिए हमें उससे प्रॉब्लम होती है। तो आज हमने साउंड चैप्टर पूरा पढ़ लिया है। आप लोगों को इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना है और इसके क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना है। साथ में इसके बीच बीच में से जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें एक एक्स्ट्रा नोटबुक में बनानी है। सारे क्वेश्चन आज क्या 15 क्वेश्चन बनाएंगे और फिर उसके आंसर्स लिखेंगे जो बीच में से बनाने हैं आपको, और बाकी एक्सरसाइज क्वेश्चन तो आपको करने ही है। उसके अलावा आपको 15 क्वेश्चन और बनाने हैं। सारी एक्टिविटीज आप करके देखेंगे, जो आप कर सकते हैं, जो आप नहीं कर सकते वो कोई बात नहीं है, लेकिन जो आप कर सकते हैं उन एक्टिविटीज को करके देखिए। थैंक यू।